मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र योगिंदर सिंह आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे एक ऐसी अथॉरिटी के बारे में जिसके बारे में आपको शायद आज ही पता चले। इससे पहले शायद आपको इस बारे में कोई ज्ञान ना हो। मैंने ये जो वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये आपके ज्ञान के लिए है, आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए है, ताकि आपको सरकार द्वारा बनाई गई संस्थाओं और कानूनों के बारे में पता चल सके कि हमारे ऊपर कौन कौन से कानून लागू होते हैं और हमें उनकी पालना किस प्रकार से करनी है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का केवल पर्पस जो है वो यही है कि आपको आपका ज्ञानवर्धन हो और आप किसी भी प्रकार से कोई लीगल कंप्लायंस जो नहीं कर रहे हैं उसका आपको पता चले और आप वो सरकार के दिशा निर्देशों को मानते हुए वो कंप्लायंसेस शुरू करें। मित्रों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी अथॉरिटी जो शायद आपने सुनी ही ना हो। क्या आपको पता है कि आपकी अगर कोई फैक्ट्री है, आपका कोई होटल है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है या आपका कोई और अन्य संस्थान है जिसमें आपने बोरवेल लगा रखा है, जिसमें आप धरती से पानी निकालते हैं, तो क्या उसकी भी कोई परमिशन होती है? और अगर होती है तो वो कौन देता है? और अगर आपने वो परमिशन नहीं ले रखी है तो उसके लिए आपको किस प्रकार से आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है? शायद आपको इन बातों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर एक विशेष ज्ञानवर्धक चर्चा। मित्रों देखिए, सन 2020 से पहले आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से धरती से पानी धीरे धीरे जो दोहन किया जा रहा है, अलग अलग माध्यम से अलग अलग कार्यों के लिए धीरे धीरे हमारा जमीन के अंदर पानी का स्तर जो है वो बड़ा गहरा होता चला जा रहा है। पहले हमारे हरियाणा में अगर देखा जाए तो जो जीटी रोड बेल्ट है उसमें ऊपर ही पानी हुआ करता था, 20-30 फुट पे ही पानी आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर भी इतनी किल्लत आ गई है कि 150 200 फुट पे पानी जाके मिलता है और अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण कहीं ऐसा ना हो कि अगली जो थर्ड वार है, थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो पानी के ऊपर ही हो, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने कदम उठाते हुए इसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जल संरक्षण के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाई थी, जिसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन और इसमें भारत सरकार ने ये सारे भारत पर लागू कर दी थी और इसमें ये प्रावधान रखा गया था कि कोई भी संस्थाएं जो बोरवेल लगाकर पानी एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि पानी का दोहन कर रही हैं, जमीन से पानी बाहर निकाल रही हैं, वो अपने चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो, या फिर जो है उनके यहाँ जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके पीने के लिए, उनके शौचालयों के लिए या किसी और अन्य पर्पज के लिए भी वो अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं धरती से निकाल के, तो वो उसको नियंत्रित किया जा सके। और उन सबको जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन क्योंकि इसमें हरियाणा के लोगों को बड़ी दिक्कतें सामने आ रही थी, तो हरियाणा सरकार ने आगे आकर एक पहल की और उन्होंने एक विशेष प्रकार से परमिशन ली सेंट्रल वाटर अथॉरिटी से कि हम अपनी अलग से एक अथॉरिटी बनाएंगे हरियाणा सरकार के अंदर, जो कि इस कार्य को करेगी। जो हमारा जल संसाधन है
उसके संरक्षण के लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाकर कार्य करेगी। तो भारत सरकार की संस्था द्वारा यह मान्यता हरियाणा सरकार को दे दी गई या परमिशन दे दी गई। उसी के तहत एक हरियाणा सरकार द्वारा एक दिसंबर 2020 में एक कानून लाया गया, जिसका नाम है हरियाणा वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020। मित्रों, यह एक्ट सन 2020 से लागू हो गया है हरियाणा में, और इसी के तहत एक अथॉरिटी का गठन किया गया है जिसको हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, HWRA जिसकी शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है। इसका जो ऑफिस है वो पंचकुला में सेक्टर 6 में रखा गया है, और इस अथॉरिटी में जो चेयरमैन का पद रखा गया है, मेंबर्स का पद रखा गया है, CEO का पद रखा गया है। इसके अलावा और भी अथॉरिटीज को इसमें शामिल किया गया है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स को इसमें शामिल किया गया है। और फील्ड के लिए इनका जो जुड़ाव है इस संगठन का या इस अथॉरिटी का, फील्ड में ये कैसे कार्य करते हैं। फील्ड में सभी जिलों के अंदर जो जिलाधीश है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके निरीक्षण में एक कमेटी बना दी जाती है जिसमें हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सदस्य होता है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से मेंबर होते हैं, और DC ऑफिस से मेंबर होता है उसमें, और इसके अलावा और भी इसमें मेंबर जो है शामिल किए जा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये जो जिला स्तरीय कमेटी है, ये विभिन्न संस्थानों में जाके चेक करती है कि क्या इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, और लगा रखा है तो क्या परमिशन ली है या नहीं ली है। नहीं ली है तो उसको नोटिस दिया जाता है, और अगर आवश्यकता हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी इनिशिएट की जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये किन किन पर लागू होता है, किन पर ये नहीं लागू होता एक्ट। मित्रों, इस कानून में दो ही लोगों को एग्जम्पशन मिली हुई है। यदि आप अपने घरेलू प्रयोग के लिए कोई घर पे अगर आपको आवश्यकता है और आपने कोई छोटा मोटा बोर कर रखा है, तो उसमें आपको इसमें कवर नहीं किया गया। और जो किसान है जो खेती बाड़ी के लिए धरती से पानी निकाल के अपनी खेती बाड़ी करते हैं, उसको भी इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार के संस्थान को इसमें छूट नहीं है, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सभी इसमें शामिल हैं। कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, कोई मॉल है, कोई अन्य संस्थान है, आपका ढाबा है, रेस्टोरेंट है, मोटल्स हैं, होटल हैं, और भी किसी भी प्रकार के कोई भी संस्थान अगर आते हैं तो उन सब को अगर वो अपने यहाँ पे बोर करके धरती से पानी निकाल रहे हैं तो उनको इसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। अब मित्रों, इसमें दो कैटेगरी इन्होंने रखी हुई हैं। एक तो इंडस्ट्री की कैटेगरी रखी हुई है, उसके लिए अलग से फॉर्म निकाले हुए हैं, उसके लिए फीस भी अलग अलग स्टेजेस की है। और इसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी रखी हुई है, उसका फीस का पैमाना और वाटर टैरिफ का पैमाना अलग अलग है। मित्रों, इसमें फीस भी दो प्रकार से चार्ज की जाती है सरकार के माध्यम से। एक तो एप्लीकेशन फीस है, जो शुरू में ही आपको जब आप अप्लाई करते हैं तब आपसे वो एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाती है। दूसरे प्रकार की जो फीस है वो वाटर टैरिफ है, जितना आप पानी यूज करते हैं उसके हिसाब से, उसका कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपसे वाटर टैरिफ लिया जाता है। जिस प्रकार से नगर पालिकाओं, नगर निगमों में आपको जो वाटर की सप्लाई दी जाती है उसमें आपसे मंथली या क्वार्टरली जो भी आपसे चार्ज किया जाता है, उसी प्रकार से ये भी जो है चार्ज किया जाता है। तो
अब हम पहले बात करते हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए है। इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग कैटेगरी रखी हुई है इसमें, जिनका प्रयोग प्रतिदिन 10,000 लीटर यानी 10 KLD से नीचे का है उनके लिए अलग पैमाना है। जिनका 10,000 से 100 KLD का है उनके लिए अलग पैमाना है। 100 KLD से यानी 1 लाख लीटर और 100 से 500 का अलग है, 500 से अधिक का अलग है। इसी प्रकार से उनके वाटर टैरिफ भी अलग अलग रेट के रखे हुए हैं और उनकी एप्लीकेशन फीसेस भी अलग अलग हैं। शुरू में तो इस डिपार्टमेंट ने कुछ समय के लिए जिनका प्रयोग इंडस्ट्रीज के अंदर 10 KLD से कम है पर डे, यानी कि 10,000 लीटर से कम पानी इस्तेमाल करती हैं, उनको आवश्यकता नहीं थी, वो परमिशन उनको छूट दे रखी थी कि उनको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाद में उनको एनओसी की बजाय उनको रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और आपको अपने बोरवेल के बारे में डिक्लेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से उसकी परमिशन रजिस्ट्रेशन के रूप में भी लेनी पड़ेगी। अगर आपका वाटर का कंजम्पशन 10,000 लीटर पर डे से कम है तो उस अवस्था में इसमें जिनकी कंजम्पशन पर डे 10,000 लीटर से कम है यानी 10 KLD से कम है, उसमें कुछ जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज हैं या स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनको फीस की छूट दी गई है और उनसे वाटर टैरिफ भी जो है वो चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई 10 KLD से नीचे वाली इंडस्ट्री है लेकिन उसकी कैटेगरी मीडियम या लार्ज में आती है तो उससे 10,000 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, उसमें वाटर टैरिफ की उसमें छूट है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपकी वाटर कंजम्पशन है तो उसमें 25,000 रुपये, 50,000 रुपये इस प्रकार से फीसेज हैं और उसके बाद वाटर टैरिफ भी आपकी वाटर कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें लिया जाता है, चार्ज किया जाता है सरकार के माध्यम से, इसी अथॉरिटी के माध्यम से। तो ये जो वाटर टैरिफ है ये आपकी जब एनओसी ये ग्रांट कर देते हैं तो उसके बाद उस समय आपसे पिछला सारा वाटर टैरिफ ले लिया जाता है और ग्रांट होने के बाद ये क्वार्टरली आपसे चार्ज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में आते हैं यानी जो इंडस्ट्री में नहीं आता, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई होटल हो, मोटल हो, मैरिज पैलेस हो या आपका कोल्ड स्टोर हो या और कोई अन्य संस्थान जो इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आता, वो इस कैटेगरी में शामिल कर लिए गए हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस ही 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें एक ही स्लैब रखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि एप्लीकेशन फीस आपकी 1.5 लाख रुपए है। उसके बाद परमिशन होने के बाद वाटर टैरिफ जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट होता है और ये अलग अलग जगह के लिए, कोई सेफ जोन है, कोई और एक्सप्लॉइटेड जोन है, तो उसके लिए वाटर टैरिफ के रेट्स भी अलग अलग इन्होंने रखे हुए हैं। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति बोरवेल लगा के धरती से पानी निकाल रहा है और अथॉरिटी से उसने कोई परमिशन नहीं ले रखी है, सरकार को कोई वाटर टैरिफ नहीं दे रहा है, तो उस अवस्था में उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। मित्रों, जो ये SWRA से संबंधित अथॉरिटी बनाई गई थी और जो एक्ट बनाया गया था ये 2020 का, इसमें अगर कोई नॉन कंप्लायंस पाई जाती है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी इस प्रकार से फाइंड आउट करती है या किसी की कोई कंप्लेंट जाती है अथॉरिटी के अंदर या ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं और वो विजिट करते हैं और देखते हैं कि आपके इस संस्थान में आपने बोरवेल तो लगा रखा है, आप इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन आपने परमिशन नहीं ले रखी, तो उस अवस्था में आपसे अथॉरिटी शो कॉज नोटिस इशू करती है। फिर बाद में आपसे जो है वो पेनल्टी
भी चार्ज की जा सकती है या आपका बोरवेल भी सील किया जा सकता है और भी इसके अलावा जो है कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो। मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने आपको एक ब्रीफ जानकारी हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में दे दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इस अथॉरिटी के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या मैं आपको अपना नंबर नोट डाउन करा रहा हूँ, आप मेरा नंबर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई किसी प्रकार की आपकी क्वेरी बनती है तो आप मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9050 999 096। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।